किला भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका इतिहास कई सदियों पुराना है और ये कई राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। प्रारंभिक इतिहास और निर्माण। काकतीय राजवंश। गोलकुंडा किले का प्रारंभिक इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब ये एक मिट्टी का किला था। इसका निर्माण काकतीय राजवंश के राजाओं ने करवाया था, जो दक्कन पठार पर शासन करते थे। उस समय इसे मंकल के नाम से जाना जाता था। ये किला उनके पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य चौकी के रूप में बनाया गया था। बहमनी सल्तनत। 14वीं शताब्दी में ये किला बहमनी राजाओं के अधिकार में चला गया और इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया। कुतुबशाही राजवंश का काल 1518-1687। गोलकुंडा के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल कुतुबशाही राजवंश का है। 1518 में सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। कुतुबशाही शासकों ने 1525 के आसपास इसका पुनर्निर्माण करवाया, जिससे ये एक विशाल और मजबूत किले में तब्दील हो गया। कला और संस्कृति का केंद्र। कुतुबशाही शासकों के अधीन गोलकुंडा एक शानदार शहर और कला, संस्कृति और संगीत का केंद्र बन गया। यहाँ के दरबारों में नृत्य, संगीत और शायरी का आयोजन होता था। हीरो का व्यापार केंद्र। ये किला अपनी हीरो की खानों के लिए भी प्रसिद्ध था। दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे, जैसे कोहिनूर हीरा, होप डायमंड और रीजेंट डायमंड, इसी क्षेत्र की खानों से निकले थे। गोलकुंडा किला दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन गया था, जहाँ से मोती, रेशम, मसाले और सूती कपड़े का व्यापार होता था। मुगल शासन और पतन। 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर आक्रमण किया और 8 महीने की घेराबंदी के बाद इसे जीत लिया। मुगलों के अधीन किले का महत्व धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र हैदराबाद में स्थानांतरित हो गया। मुगल विजय के बाद ये किला खंडहरों में तब्दील होने लगा और इसकी कई संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। आज का गोलकुंडा किला। आज गोलकुंडा किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है। ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी भव्य वास्तुकला, रहस्यमयी विशेषताओं और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। किले की कुछ सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में शामिल हैं। ध्वनिक इंजीनियरिंग। किले के सबसे निचले हिस्से में ताली बजाने पर उसकी आवाज शीर्ष पर स्थित बाला हिस्सार गेट तक सुनाई देती है। ये वास्तुकला की एक अद्भुत मिसाल है। फतेह दरवाजा। किले का मुख्य द्वार, जिसे विजय द्वार भी कहा जाता है, अपनी विशालता और स्टील स्पाइक्स के लिए प्रसिद्ध है। जल आपूर्ति प्रणाली। किले के अंदर एक उन्नत जल व्यवस्था प्रणाली है, जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। दरबार हॉल। पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये हॉल हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। गोलकुंडा किला न केवल एक सैन्य किला था, बल्कि ये एक ऐसा स्थान था जो भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता। गोलकुंडा किला न केवल अपनी ऐतिहासिक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कुछ और विस्तृत जानकारी दी गई है। किले की संरचना और वास्तुकला। गोलकुंडा किला एक विशाल ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना है और इसकी वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैलियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो इसके विभिन्न शासकों के प्रभाव को दर्शाती है। किले के हिस्से। किले को 4 अलग अलग किलों में विभाजित किया गया है, जो एक 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार से घिरे हैं। इस दीवार में 87 अर्धवृत्ताकार बुर्जियों हैं, जिनमें से कुछ पर आज भी तोपें लगी हुई हैं। प्रवेश द्वार। दरवाजे। किले में कुल 8 दरवाजे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख फतेह दरवाजा विजय द्वार है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को हाथियों के हमलों से बचाने के लिए स्टील की नुकीली कीलों से बनाया गया था। अन्य दरवाजों में बहमनी दरवाजा, मोती दरवाजा, बंजारा दरवाजा, जमनी दरवाजा, पाटन चेरू दरवाजा और मक्का दरवाजा शामिल हैं। ध्वनिक इंजीनियरिंग का कमाल। गोलकुंडा किले की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसकी ध्वनिक प्रणाली है। यदि कोई किले के तल पर फतेह दरवाजे के पास ताली बजाता है, तो उसकी आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर बने दरबार हॉल तक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ये प्रणाली संदेश भेजने और खतरे की चेतावनी देने के लिए बनाई गई थी। किले के अंदर के प्रमुख स्थल। किला परिसर के भीतर कई महत्वपूर्ण संरचनाएं और इमारतें हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत की कहानी कहती हैं। दरबार हॉल। ये किले का सबसे ऊंचा बिंदु है, जहां राजा दरबार लगाते थे। यहाँ से पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मकबरे। कुतुबशाही मकबरे। किले की बाहरी दीवार के पास कुतुबशाही राजवंश के 7 राजाओं के मकबरे स्थित हैं। ये मकबरे इस्लामी वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। बाओबाब पेड़। किले के अंदर एक 400 साल पुराना अफ्रीकी बाओबाब पेड़ है, जिसे स्थानीय लोग हथियान का झाड़ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे अरब व्यापारियों ने सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उपहार में दिया था। महल और मस्जिदें। किले के भीतर कई शाही महल, दीवान का महल और जामी मस्जिद जैसी संरचनाओं के खंडहर हैं, जो इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जामी मस्जिद को 1518 में कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गुप्त सुरंग। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार दरबार हॉल से किले के तल तक एक गुप्त सुरंग है।
जिसका उपयोग राजा आपातकाल के समय भागने के लिए करते थे। हालांकि इसे कभी खोजा नहीं जा सका। किंवदंतियां और कहानियां। गोलकुंडा किला कई रहस्यमय कहानियों और प्रेम कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। चरवाहे की किंवदंती। माना जाता है कि गोलकुंडा नाम तेलुगु शब्द गोल्ला कोंडा से आया है, जिसका अर्थ है चरवाहे की पहाड़ी। एक चरवाहे लड़के को इस पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली थी, जिसके बाद काकतीय राजाओं ने उस स्थान पर मिट्टी का एक किला बनवाया। भागमती और कुली कुतुब शाह। एक और प्रसिद्ध कहानी सुल्तान कुली कुतुब शाह और एक हिंदू नर्तकी भागमती के प्रेम संबंध की है। किंवदंतियों के अनुसार सुल्तान ने भागमती को हैदर महल की उपाधि दी थी, जिसके नाम पर बाद में हैदराबाद